नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 10 दिसंबर सुबह 6:05 पर बुध जो हैं राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और बुध 29 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। बुध का धनु राशि में प्रवेश जो है यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार धनु राशि भाग्य भाव में पड़ती है। बुध जो कि बुद्धि के स्वामी हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है बुध से देखी जाती है। जुबान पर बुध का अधिकार है, इसीलिए बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है ग्रहों में, क्योंकि बिना बुद्धि और बिना जुबान के आप जीवन में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपके पास बुद्धि है, काबिल जुबान है, तो फिर आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं बुध के आशीर्वाद से। और यदि जिन पर भी बुध का आशीर्वाद हो, वह व्यक्ति अपने बुद्धि बल पर, अपने शब्दों के बल पर जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। बुध का जितनी भी चीजों से संबंध है, खास करके बुद्धि और जुबान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, लेखन, संपादन, ट्रेडिंग और इसके अलावा आईटी क्षेत्र, ये सभी बुध के अधिकार में आते हैं। तो जब भी बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आते हैं और इसका प्रभाव कम या ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। दोस्तों, बुध को राजकुमार भी कहा गया है। बुध जिसके साथ, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल प्रदान करते हैं। सूर्य के साथ यदि बैठे हो तो बुद्धि और ज्यादा प्रखर हो जाती है, बुद्धि में और ज्यादा निखार आता है। शुक्र के साथ बैठे हो तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो बुध किस ग्रह के साथ हैं, किस भाव में हैं और कैसा फल देंगे, इन सभी बातों का विचार बुध की स्थिति को देख करके किया जाता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बुध का सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। बुध जो कि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो चूंकि यह वीडियो नक्षत्र पर आधारित है तो आप लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको लगन अपना ज्ञात नहीं है तो फिर आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया इसे लग्न राशि से ही देखने का प्रयास कीजिए। और जिनको भी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको बुध का विशेष रूप से प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजिए। आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दीजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन की, कि मेष लगन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर किस प्रकार से फल देगा। देखिए, बुध
10 दिसंबर को यानी कल धनु राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही बुध मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, जो कि अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। तो मेष लगन के जातकों के लिए 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का जो समय है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि केतु जो कि अष्टम भाव में मंगल के साथ हैं, तो चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, वाद विवाद, कलह कलेश, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जिनकी भी कुंडली में बुध की या केतु की या मंगल की स्थिति खराब है। उनके लिए 18 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर के इस समय दशम भाव में चल रहे हैं। धनेश और सप्तमेश का दशम भाव में जाना मेष लगन के जातकों के लिए 18 दिसंबर से कारोबार में, नौकरी में आपको बहुत बढ़िया उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कारोबार की वृद्धि, नौकरी की वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। कुटुंब सुख भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद 27 दिसंबर को बुध जो हैं उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। और एक बात बता दूं, 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा आपके भाग्य स्थान में, भाग्य भाव में। अब यहां पर पंचमेश जो है सूर्य आपके नवम भाव में बैठे हैं और साथ में तृतीयेश और षष्ठेश बुध जो हैं वह भी नवम भाव में बैठे हैं, जो कि भाग्य की वृद्धि करते हैं। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में आपको रुचि या भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उच्च विद्या प्राप्ति होगी, यानी उच्च शिक्षा, उच्च विद्या में आप सफल रहेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। पिता की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार प्राप्त होंगे। और इसके अलावा नवम भाव जो है राजनीति का है, तो राजनीति आदि क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा, सफलता हासिल होगी। तो मेष लगन वालों के लिए जो 10 से 18 दिसंबर तक का जो समय है वह थोड़ा सा सचेत रहने वाला है। ऐसे में आप चाहें तो आप हनुमान जी का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं, तो आपको इस दुष्प्रभाव से निजात मिलेगी। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से भी 10 दिसंबर को बुध जो है मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु मंगल के साथ वृषभ लगन से सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है सप्तम भाव में मंगल और केतु के प्रभाव से आपके दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं और शत्रु भी आपके सामने हावी होंगे। शत्रु आपको परेशान करेंगे, विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा, नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद 18 दिसंबर को बुध जो हैं पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। लग्नेश और षष्ठेश शुक्र आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में होंगे। लग्नेश का शुक्र का नवम भाव में, भाग्य भाव में जाना मित्र राशि में, तो यह आपके भाग्य की वृद्धि करता है। कोशिशों से कार्यों में सफलता हासिल होगी। आपकी नौकरी में आपको जो है सफलता हासिल होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। पिता की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार। एजुकेशन में आप आगे रहेंगे, यानी शिक्षा में भी आपको सफलता हासिल होगी। 27 दिसंबर को बुध जो हैं उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे और इसके अलावा 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य और बुध का आपस में युति योग भी बनेगा। तो चतुर्थेश सूर्य अष्टम भाव में चले गए हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको रूटीन वर्क में बाधा आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ पैतृक संपदा के आसार भी बनते नजर आते हैं या पैतृक सुख संपत्ति आपको मिल सकती है। इसके बाद बुध जो है धनेश और पंचमेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं, तो धन हानि के योग बनते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा।
मिथुन लगन वालों के लिए 10 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में पहुंचेंगे और मंगल और केतु आपके छठे भाव में है। चोट दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं, साथ ही साथ शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं और आपको वाहन आदि संभल करके चलाना है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। 18 दिसंबर को बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र होंगे अष्टम भाव में। पंचमेश और द्वादशेश शुक्र का अष्टम भाव में जाना संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता व परेशानी को दर्शाता है। शेयर मार्केट में बिल्कुल भी निवेश मत कीजिएगा, हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हाँ, विदेशी व्यापार में जो स्थिति है वो सामान्य रहेगी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में स्थिति थोड़ी सी सामान्य रहेगी। 27 तारीख को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में और 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य और बुध का युति योग बनेगा आपके सप्तम भाव में। तृतीयेश सूर्य सप्तम भाव में है, यानी कि पराक्रम से कारोबार की वृद्धि होगी, कोशिशों से, भाई बंधुओं के सहयोग से। और लग्नेश और चतुर्थेश का सप्तम भाव में जाना यानी कि आपके दांपत्य सुख की वृद्धि भी करता है, विवाह के योग बनाता है और साथ ही साथ नौकरी में, कारोबार में आपको तरक्की दिलाता है, विदेशी व्यापार में आपको तरक्की दिलाता है, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। कर्क लगन की बात करें, 10 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। मंगल केतु कर्क लगन कर्क राशि से पंचम भाव में है, यानी संतान पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी बनी रहेगी, कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। इसके बाद 18 दिसंबर को बुध जो है पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। आपको नई भूमि, नए भवन का सुख मिल सकता है, नए वाहन का सुख मिल सकता है, आपको हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्त हो सकती है, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, दांपत्य सुख आपका बढ़िया रहेगा, विवाह सुख के योग बनते हैं और परिवार यानी हैप्पी फैमिली लाइफ रहेगी आपकी। इसके बाद 27 दिसंबर को बुध जो है उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य धनेश होकर के छठे भाव में है। सूर्य और बुध का युति योग 15 से 29 दिसंबर तक रहेगा। धनेश का छठे भाव में जाना यानी कि मेहनत से, अपनी सर्विस के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, अपने श्रम के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। आपको ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है, विदेशों से अति आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से भी बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके चौथे भाव में मंगल के साथ युति योग बना करके बैठे हैं। माता जी की सेहत व स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अंततः सफलता मिल जाएगी आपको। इसके बाद 18 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तृतीयेश और दशमेश शुक्र आपके छठे भाव में, यानी कि कोशिशों से, अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से आपको सफलता हासिल होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और नौकरी में भी आप सफल रहेंगे। 27 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। अब 15 से 29 दिसंबर तक सिंह लगन के लिए जो पंचम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, ये आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान में लग्नेश, धनेश और लाभेश, सूर्य और बुध पंचम स्थान में लक्ष्मी स्थान में बैठकर आपके लिए बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। तो हर प्रकार से कोशिशों से, मेहनत से आपको धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी और संतान सुख की वृद्धि भी होगी। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। तो इस प्रकार से सिंह लगन के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन से 10 दिसंबर को
बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु तृतीय भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं, यात्रा आदि में असुविधा पैदा कर सकते हैं। 18 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र धनेश और भाग्येश पंचम भाव में बैठे हैं। धनेश और भाग्येश शुक्र का पंचम भाव में बैठना आपके लिए लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, यानी भाग्य से धन की प्राप्ति या धन और भाग्य दोनों में आपको सफलता मिलेगी। 27 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य द्वादशेश होकर चौथे भाव में बैठे हैं। यहां पे द्वादशेश का चौथे भाव में आना यानी घर वापसी का संकेत। यदि आप घर से दूर हैं तो परिवारजन से मिलने का मौका प्राप्त हो सकता है। घर वापसी का संकेत 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य और बुध का जो युति योग है, बुध आदित्य योग भी चौथे भाव में। लग्नेश और दशमेश सूर्य और बुध जो हैं लगन और दशम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलाते हैं, आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं। एजुकेशन में, शिक्षा में आप अव्वल रहेंगे, कई मामलों में आपको सफलता दिलाते हैं। तुला लगन से 10 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके धन भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, आपको धन हानि भी करवा सकते हैं। कुटुंब सुख में भी कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी या परिवार में कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। 18 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में। लग्नेश और अष्टमेश शुक्र आपके चौथे भाव में है। नए वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन वाहन संभल कर चलाइएगा। 27 दिसंबर को बुध उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके लाभेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी पराक्रम से लाभ होगा, भाई बंधुओं से लाभ होगा या भाई बंधुओं को लाभ होगा। इसके अलावा 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य और बुध का युति योग बनेगा आपके तृतीय भाव में। नवमेश और द्वादशेश बुध का तृतीय भाव में आना यानी मीडिया, आईटी, कंप्यूटर, लेखन, संपादन, प्रेस, इन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम धन लाभ होगा, सफलता हासिल होगी। विदेशी व्यापार में आपको सफलता हासिल होगी। आपके फॉरेन सेटलमेंट का भी सपना पूर्ण हो सकता है। वृश्चिक लगन की बात करें तो 10 दिसंबर को बुध मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। केतु मंगल के साथ आपके लगन भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। 18 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर के आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना आपके पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है या किसी निकट भाई बंधु के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। विदेशी व्यापार में आपका जो है अच्छा रहेगा, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। भाई बंधुओं की सुख सहयोग की प्राप्ति या भाई बंधुओं के सहयोग से आपको कारोबार में, नौकरी में तरक्की व सफलता मिलती है। इसके बाद 27 दिसंबर को बुध उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र में होंगे। दशमेश सूर्य बैठे हैं धन भाव में, यानी कारोबार में और भी स्थिति अच्छी होगी। नौकरी में या कारोबार में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। और 15 से 29 दिसंबर तक जो सूर्य और बुध का युति योग बनेगा आपके धन भाव में, तो ये आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा। अचानक धन लाभ, कोई रुकी हुई पेमेंट, फंसी हुई पेमेंट, कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। धनु लगन की बात करें तो बुध धनु राशि में ही आने वाले, धनु लगन से लगन में ही बैठने वाले हैं। और 10 दिसंबर को बुध जो है मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके 12वें स्थान में है, मंगल के साथ बैठे हैं। स्वास्थ्य हानि करते हैं, ओवर एक्सपेंसेस करते हैं और साथ ही साथ बंधन योग भी बनाते हैं यदि आप अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं। मंगल और केतु का 12वें स्थान में, आपको थोड़ा सा वाहन संभल कर चलाना चाहिए। हॉस्पिटल आदि के योग भी बन सकते हैं। 18 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। पंचमेश और लाभेश शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट से धन लाभ। इसके अलावा पंचम भाव संतान का, तो संतान से धन लाभ या संतान को धन लाभ। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। विद्या आपकी यानी हायर एजुकेशन में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा कला, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, क्योंकि शुक्र का संबंध इन सभी चीजों से है और शुक्र बैठे हैं धन भाव में, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको धन लाभ और सफलता हासिल होगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा।
27 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य भाग्येश होकर के लगन भाव में बैठे हैं और साथ में उनके होंगे सप्तमेश और दशमेश बुध। और ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये 15 से 29 दिसंबर तक बनेगा, यानी धनु लगन में 15 से 29 दिसंबर तक आपके भाग्येश सूर्य उच्च के होकर के बैठेंगे, सप्तमेश और दशमेश बुध उनके साथ बैठेंगे। तो यह केंद्र और त्रिकोण का युति योग आपके केंद्र में बनने वाला है, सबसे पावरफुल लगन हाउस में बनने वाला है। यह अपने आप में राजयोग का निर्माण करता है। राजयोग का अर्थ है अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होना, नौकरी कारोबार में तरक्की मिलना, उचित समय पर उचित प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना। तो आपको हर प्रकार से सुख सुविधा मुहैया करवाता है। मकर लगन की बात करें तो 10 दिसंबर को बुध मकर लगन से भी मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके लाभ स्थान में मंगल के साथ बैठे हैं। किसी बड़े भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं, तो बड़े भाई से बिल्कुल नहीं उलझना है। 18 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में होंगे। पंचमेश और दशमेश शुक्र आपके लगन में विराजमान है। यह अपने आप में अत्यंत शुभ योग है। आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आर्ट्स, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, सफलता हासिल होगी। विद्या प्राप्ति में आपको सफलता हासिल होगी और नौकरी कारोबार में आपको तरक्की हासिल होगी, वृद्धि होगी। इसके बाद 27 दिसंबर को बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य अष्टमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा। हालांकि सूर्य अष्टमेश होकर 12वें स्थान में बैठे हैं, तो यहां पे बहुत लोग कहेंगे विपरीत राजयोग। बिल्कुल नहीं, विपरीत राजयोग इस प्रकार से फल नहीं देगा, बल्कि यहां पे आपका विदेशी व्यापार भी धीमा रहेगा या विदेशी व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, आपके बाहरी संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य और बुध 15 से 29 दिसंबर तक रहेंगे आपके 12वें स्थान में। मकर लगन मकर राशि से 12वें स्थान में। षष्ठेश और नवमेश का भी 12वें स्थान में जाना, हाँ, आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है या फिर आपको जो है फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ बंधन योग भी बनता है, यानी अगर आप अनैतिक कार्यों में जुड़े हैं, अगर आप कानून की उल्लंघना करने वाले हैं, तो फिर आपके लिए बंधन योग बन सकता है, यानी आपको सरकार की तरफ से दंड मिल सकता है। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन से 10 दिसंबर को बुध मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। मंगल और केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में मंगल और केतु आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव पैदा करते हैं, तो आपको उस तनाव से या वाद विवाद से दूर रहना है। हालांकि तरक्की भी मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मंगल यहां अपनी स्वराशि में है, तो तरक्की भी दिलवाते हैं। 18 दिसंबर को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में। चतुर्थेश और नवमेश शुक्र जो है आपके 12वें स्थान में है, यानी कि आपका जमीन जायदाद में निवेश बढ़ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, और साथ ही साथ आपका बाहरी संबंध आपके और ज्यादा मजबूत होंगे और आपको विदेश जाने का भी अवसर मिल सकता है। 27 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य सप्तमेश होकर के लाभ स्थान में है और बुध के साथ है। 15 से 29 दिसंबर तक सूर्य और बुध का युति योग आपके लाभ स्थान में बनेगा। पंचमेश बुध और सप्तमेश सूर्य आपके लाभ स्थान में और बुध अष्टमेश भी। अब क्या फल देंगे? कारोबार में तरक्की, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, विवाह नहीं हुआ तो विवाह सुख की प्राप्ति हो सकती है, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से उचित लाभ होगा, ज्यादा बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। बुध अष्टमेश भी हैं, लेकिन अचानक धन लाभ होगा, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है और आपको कोई फंसी हुई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। तो कुंभ लगन वालों के लिए बुध का गोचर इस प्रकार से रहेगा। मीन लगन की बात करें, 10 दिसंबर से बुध मूल यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके दशम भाव में है, मंगल के साथ बैठे हैं। पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है और उनकी सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है। 18 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होकर के लाभ स्थान में बैठे, यानी पराक्रम से, अपनी कोशिशों से, भाई बंधुओं के सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है और इसके अलावा कोई ना कोई फंसी हुई पेमेंट या इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है।
27 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य षष्ठेश होकर के दशम भाव में, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकते हैं। और बुध के साथ युति योग बनेगा 15 से 29 दिसंबर तक। चतुर्थेश और सप्तमेश बुध भी दशम भाव में, तो सूर्य और बुध का यह बुध आदित्य योग आपके दशम भाव में उत्तम राजयोग का निर्माण करता है। मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलवाता है और आपका वर्चस्व और अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से आपको बुध का यह गोचर 12 लगन राशियों में फल देने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।